कि एक छोटे से गांव, एक छोटे से इलाके में अगर आप ये सोचते हैं कि आप बहुत बड़े रंगदार हैं, आपकी गुंडई वहां चलती है, तो ये ध्यान रखिए कि वो इलाका आपका हो सकता है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं तो आपकी हैसियत क्या होती है वो इस तस्वीर में देखिए। मैं चाहता हूं ये वीडियो 3-4 बार आप चलाइए और दिखाइए कि वो विकास दुबे जो 35 लोगों के साथ मिलकर पुलिस वालों को मार रहा था, आज यहां खड़ा है, डर के मारे बता रहा मैं विकास दुबे हूं, और पुलिस का जब लपड़ पड़ता है तब देखिए क्या हालत है। अच्छा, ये वीडियो आपको दिखाऊं उससे पहले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। हेलो, गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, वो ये बता रहे थे कि हमने यूपी पुलिस को जानकारी दे दी है और आगे आपको जानकारी देंगे जब वहां से जानकारी मिलेगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृह मंत्री का बयान एक बार फिर से सुनिए। बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। बहुत क्रूर हत्यारा था ये प्रारंभ से, जैसा बाल्यकाल से इसका जीवन आया है। बचपन में भी खून से हाथ धोने वाला बताते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है, ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था। जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है उसको। सर, बड़ी कोऑर्डिनेशन हुआ है। हाँ, अभी भी हमने यूपी को सूचना दे दी है। यूपी पुलिस आएगी, उसके बाद में हम डिटेल बताएंगे आपको। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं विकास दुबे हूँ, कानपुर वाला। मैं चाहता हूं ये जो आप लपड़ देख रहे हैं ना, जो विकास दुबे के गाल पर पड़ता है पीछे से, इसकी गूंज हर अपराधी के कान में सुनाई देनी चाहिए। ये होती है आपकी हैसियत जब आप अपराधी होते हैं और आप एक इलाके में अपने आप को राजा समझने लगते हैं। आपकी हैसियत यही है कि आपको इस तरीके से पुलिस के सामने अपनी जान बचाने के लिए लोगों को बताना पड़ रहा मैं विकास दुबे हूं। वहां तो बिकरू गांव में आप सोचते थे मैं विकास दुबे यहां का राजा, मुझे यही सारी दुनिया जानती है और मैं दुनिया चलाता हूं। यहां लोगों को बताना पड़ रहा है मैं विकास दुबे हूं कि कहीं पुलिस एनकाउंटर ना कर दे, और जब थप्पड़ पड़ता है ना तो वो गूंज सुनाई देती है। उज्जैन से हमारे सहयोगी अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो शख्स, वो रिपोर्टर जिन्होंने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की। उज्जैन के महाकाल मंदिर में अरविंद मौजूद हैं, जहां से विकास को पकड़ा गया है। हम उनसे बातचीत करेंगे अभी और आपको बताएंगे वहां पर इसकी गिरफ्तारी कैसे हुई है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर मानता है, वो हर वीडियो में देखिए रास्ते भर ये बोलता चल रहा है मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला। ये हालत है उस शख्स की जो ये सोचता था कि वो पुलिस वालों को मार देगा और बच जाएगा। आपको यूपी की पुलिस की तारीफ करनी होगी, आपको वहां की सरकार की तारीफ करनी होगी, उस सिस्टम की तारीफ करनी होगी जिसने इसके अंदर बीते 150 घंटे में ये डर भर दिया है। ये डर भर दिया है कि उसके साथ भी वो हो सकता है जो उसके साथ अपराध करने वालों के साथ हुआ। उसका एनकाउंटर हो सकता है, उसको मारा जा सकता है, उसे उसके कुकर्मों की सजा दी जा सकती है। ये सिस्टम ने उसके अंदर डर भर दिया। ये डर होना चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो उन लोगों के अंदर डर भरता था जिन्होंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा था। वहां लोग डर के मारे इसको सपोर्ट करते थे, वहां लोग डर के मारे इसके साथ खड़े हो जाते थे, इसको जानकारी देते थे कि पुलिस आ रही है और पुलिस नहीं आ रही है, या पुलिस के पास ये जानकारी पहुंची है। वो डर इसने सालों साल लोगों के अंदर पैदा किया है। जिसने डर बनाया उसके अंदर डर होना चाहिए। ये सिस्टम का डर, ये पुलिस का डर, ये होना चाहिए। और इतने सालों में जो डर खत्म कर दिया गया था, अगर वो नहीं किया गया होता तो ये विकास दुबे वो नहीं होता जो आज वो बन गया। वो 8 पुलिस वालों की शहादत नहीं हुई होती, उनकी जान नहीं गई होती।
ये तस्वीरें आप देखिए, ये हर अपराधी के लिए एक बानगी है कि आपके साथ क्या होगा। विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है मध्य प्रदेश के उज्जैन से। वो महाकाल मंदिर गया था, पूजा अर्चना करने नहीं गया था, ये मानकर चलिए। इतना भक्त होता, इतना भगवान में और अच्छे कर्मों में विश्वास होता तो वो विकास दुबे थोड़े ही होता। उसकी भक्ति अगर वाकई ईश्वर के प्रति होती तो वो शैतान थोड़ी ही बना होता। लेकिन वो शैतान था, लेकिन गया भगवान के दरबार पर इसलिए क्योंकि उसे लगा वहां लोग होंगे, और वहां अगर लोग होंगे तो वो बच सकेगा। वहां पर पुलिस उसे पकड़ेगी और थाने ले जाएगी, उसका एनकाउंटर नहीं होगा। इतना डर था उसके अंदर। फरीदाबाद से 14 घंटे वो ट्रैवल करके उज्जैन पहुंचा है और वहां जाकर महाकाल मंदिर में पकड़ा गया है। वो ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब उसे थाने ले जाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब उसे उज्जैन के महाकाल मंदिर से ले जाया गया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं जब विकास दुबे डरा हुआ, सहमा हुआ नजर आ रहा है। अरे यार, ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने चश्मदीद से बात की और जाना कि कैसे विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई। बाबा महाकाल के दरबार में आया था, बाबा महाकाल से प्रार्थना करने आया था, बाबा मुझे बचा दो, लेकिन बाबा महाकाल ने भी मेरी कोई रक्षा नहीं की। और यहाँ जैसे ही आया तो यहाँ के जो कर्मचारी है उन लोगों ने उसको पहचाना। हमारे साथ अभी जस्ट महाकाल मंदिर के कर्मचारी हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि आपने क्या देखा विकास भाई? भाई साहब मैं पीछे बैठा था, जूता स्टैंड है हमारे पीछे निगम गेट पे, वहाँ पे बैठा था। तो एक वहाँ से आया, एक बैग था, उनके बाद मेरे से पूछ करके मेरा बैग का जूता जहाँ उतारा आपने उसके रेक के ऊपर रख दीजिए, आपके जूते के ऊपर, और दर्शन करने चले गए। उन महाशय को हमारे शायद रोड चौके जो सिक्योरिटी है गार्ड वो वॉच कर रहे थे कि शायद ये विकास दुबे हो सकता है। तो उन्होंने उस पर नजर रखी। जब दर्शन करके बाहर निकला निर्गम गेट से तो उसको वहाँ हमारे पुलिस जवान है यहाँ महाकाल मंदिर चौकी के विजय राठौर, इनको बुला के उसको बिठा के पूछताछ करी। पूछताछ में वो बोल जवाब देते रहा। उनको चौकी लाए, चौकी पे इन्वेस्टमेंट करी तो शायद उसने कबूल करा कि यहाँ पे विकास दुबे की जानकारी। जब उसको थाने लगा था वो चिल्लाते भी गया था कि मैं विकास दुबे हूँ कानपुर वाला। पुलिस गश्त के दौरान थाने विकास दुबे हो सकता है, तब उस पर नजर रखी गई। ये थे हमारे साथ मंदिर के कर्मचारी गोपाल जी। इन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा, उसकी बात सुनी, वो खुद चिल्लाते हुए गया था तो मैं विकास हूँ उत्तर प्रदेश का। बता दूं कि विकास अरविंद चौहान से नजर रखी जा रही है, क्या हरकत कर रहा है। अरविंद चौहान हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं, जो कि उस वक्त वहां मौजूद थे जब उसे पुलिस पकड़ कर ले जा रही थी। और सबसे पहले मैं आपको फिर से बता दूं, अरविंद चौहान, हमारे रिपोर्टर अरविंद चौहान उज्जैन से, उन्होंने ही सबसे पहले यह खबर ब्रेक की कि उज्जैन में विकास दुबे पकड़ा गया है। अरविंद, आप जरा तफसील से बताइए किस वक्त की घटना, जब वो मंदिर के अंदर गया, अंदर कितनी देर रहा, वहां क्या क्या हुआ और पुलिस कैसे आई। एक एक चीज जरा टाइमलाइन के साथ बताइए, कितने बजे क्या क्या हुआ। जी, मैं आपको पूरी की पूरी घटना, क्योंकि मैं वहीं मंदिर पे ही उपस्थित था, मेरे सामने की घटना थी। विकास दुबे यहाँ आया, मंदिर में आया, उसने 251 रुपए की रसीद कटवाई काउंटर से, क्योंकि महाकाल मंदिर समिति ने एक नियम बनाया है कि सावन महीने में जो भी अगर अंदर प्रवेश करता है तो वो बिना रसीद के नहीं जा सकता। उसने 251 रुपए की रसीद कटवाई और 251 रुपए की रसीद कटवाने के बाद वो महाकाल मंदिर में अंदर जैसे ही जाने लगा। कितने बजे की बात है ये? 8:30 के लगभग का वाकया था। उस समय ये मंदिर के अंदर आया, क्योंकि मुझे लगता है ये पहली बार रहा था, तो इसको रास्ते को लेकर के थोड़ा कंफ्यूज था, तो ये इधर उधर देखने लगा, आने की कोशिश करने लगा। इसमें सिक्योरिटी ने इसको थोड़ा सा संदिग्ध अवस्था में देखा, क्योंकि ये लंगड़ाते हुए चल रहा था, थोड़ा सा पाँव में लचक थी इसको, तो उन्होंने देखा, उसका चेहरा देखा तो उनको थोड़ी शंका हुई। उन्होंने फौरन उससे पकड़ा उसको महाकाल मंदिर में, जबकि ये बिल्कुल नंदी हाल के नजदीक पहुंच चुका था। उसे टीवी में दर्शन किए और उसके बाद जैसी सिक्योरिटी ने उसे पूछताछ की तो ये थोड़ा जोश में आया। इसने ये बोला कि मुझे बाबा महाकाल के दर्शन करना है, मैं तो यहाँ का भक्त हूँ। फिर भी उसने सिक्योरिटी को बर गलाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि यहाँ की सिक्योरिटी काफी मुस्तैद थी, उन्होंने फौरन पहचान लिया। 4-5 सिक्योरिटी ने उसको घेर लिया, उसको पकड़ लिया, हाथ पैर पकड़ लिए उसके बाद जब उसको समझ में आया कि अब मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा तो वो चिल्लाया, तो मैं विकास दुबे हूँ, छोड़ दो मेरे को, तुम जानते नहीं हो मैं यूपी का हूँ। ऐसा करके जैसे उसने भागने की कोशिश की तो मंदिर के कर्मचारी और मंदिर के जो सिक्योरिटी गार्ड वो एकदम इकट्ठे हो गए। उन्होंने फौरन स्टेज पे पॉइंट चलाया, पॉइंट जैसे स्टेज के ऊपर चला
पूरे मंदिर समिति के जो कर्मचारी थे, सिक्योरिटी थे, वो फौरन वहां आ गए, उसको ग्रिप में लिया और इतने में ठीक है। अरविंद, मैं आपको थोड़ा माफी के साथ रोक रहा हूं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से फोन पर बात की है और उन्होंने खुद विकास दुबे के पकड़े जाने की जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोन लगाया है और कहा है कि विकास दुबे पकड़ा गया है। यह सबसे बड़ी खबर इस वक्त की कि खुद मध्य प्रदेश के मुखिया ने जानकारी दी है उत्तर प्रदेश के मुखिया को कि यहां पर विकास दुबे पकड़ा गया है। वो अपराधी जिसको आपकी पुलिस लगातार ढूंढ रही थी, जिसके साथियों का एनकाउंटर कर रही थी, वो इस वक्त मध्य प्रदेश में है और अब मध्य प्रदेश जाएगी उत्तर प्रदेश की पुलिस और वहां से विकास दुबे को लेकर आएगी और उसके गुनाहों का हिसाब होगा उत्तर प्रदेश में। हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुराग अमिताभ लगातार जुड़ रहे हैं, रुचि हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अरविंद, अब आप अपनी बात पूरी कीजिए। जैसे ही सिक्योरिटी ने इसको पकड़ने की कोशिश की है, थोड़ा जोश में आया, इसने सोचा कि अब तो मुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तो फिर इसने अपना नाम बोला कि मैं विकास तो मुझे जानते नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। जैसे इसने अपना नाम बोला तो सिक्योरिटी थोड़ा एकदम केस में आ गई, क्योंकि इसके ऊपर इनाम घोषित कर रखा था, क्योंकि ये थोड़ा सा लंगड़ाते हुए चल रहा था। मेन चीज इसकी अगर देखने में आए तो यहाँ की सिक्योरिटी ने उसे पहचाना, इसके चेहरे और इसके जो चलने की स्टाइल थी, लंगड़ाने वाली चलने की स्टाइल थी, इससे ये पकड़ में आया। जैसे ही सिक्योरिटी ने इसे पकड़ा तो इमीडिएट आपने यहाँ मंदिर का जो कंट्रोल गेट है वहाँ पे फाइंड चला, पुलिस को खबर लगी, पुलिस ने फौरन मतलब चंद सेकंडों में मंदिर को घेर लिया और मंदिर से इसको मतलब कस्टडी में लेकर के एसपी, आईजी सभी इमीडिएट आ गए और इसको अब अननोन जगह पर ले गए। इससे पूछताछ की जा रही है। जी सर, देखिए, बड़ी बात यह है जो दर्शकों को मैं कह रहा हूं, आप इस बात को समझिए जो अरविंद बता रहे हैं कि वो व्यक्ति वहां करीब 8:30 बजे पहुंचा है विकास दुबे मंदिर के अंदर। उसने 251 रुपए की पर्ची कटवाई है, अंदर गया है वहां दर्शन के लिए, लंगड़ा कर चल रहा था। शक हुआ है मंदिर प्रशासन के लोगों को, उन्होंने जब पूछताछ की है वो खुद बताने लगा कि मैं विकास दुबे हूं, मैं विकास दुबे हूं, मुझे जानते नहीं हूं, मैं कानपुर वाला विकास दुबे हूं, ये भी बताने लगा। और फिर वहां जब उसको पकड़ा गया है, पुलिस को सौंपा गया है, तब भी वो बार बार बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं। अब आप एक फर्क देखिए, आपको याद होगा कल हम आपको बता रहे थे कि जब वो फरीदाबाद के होटल में गया था, वहां किसी और के नाम से रूम बुक कराया था, अपना नाम नहीं बता रहा था। वहां जब उससे आईडी प्रूफ मांगा गया, उसने आईडी प्रूफ नहीं दिया। वो जब तक फरीदाबाद में था, बीते कुछ घंटों तक, वो ये सोच रहा था कि मैं बचूंगा, वो ये सोच रहा था कि मैं पुलिस को चकमा दे पाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार उस पर दबाव बनाती गई, उस पर शिकंजा कसती गई, उसके साथियों का एनकाउंटर होने लगा, उसके दिमाग में ये डर घर कर गया कि मेरा भी एनकाउंटर हो सकता है, मैं भी पकड़ा जा सकता हूं। और इसीलिए वो व्यक्ति जो कुछ घंटे पहले तक अपनी पहचान छुपा रहा था, जो ये सोच रहा था कि मैं बच जाऊंगा पहचान छुपाकर, वो अब लोगों के बीच आकर खुद अपनी पहचान बता रहा है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये फर्क आया है बीते 24 घंटे में, और ये फर्क होता है जब सिस्टम काम करता है, ये फर्क आता है जब पुलिस मुस्तैद हो जाती है, ये फर्क आता है जब राजनीतिक नेतृत्व आपको ये कहता है कि मुझे किसी भी हाल में ये आदमी पकड़ा हुआ चाहिए, इसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। तब ये खौफ जो है वो गुंडों के अंदर, ऐसे अपराधियों के अंदर घर करता है कि अगर मैं नहीं पकड़ा गया तो फिर तो मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है, और इसीलिए वो खुद पुलिस के पास जाता है। ये आप समझिए कि वो व्यक्ति ये चाहता था कि वो पकड़ा जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए, उसके मन में इतना डर घर कर गया था। हमारे सहयोगी अरविंद चौहान ने